इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर जो बयान दिया, उसने एक बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उनके ऐसे बयान से समूचा विपक्ष गुस्से से भर गया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने अपने एक बयान में कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उनकी ओर से यह प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और इसी तरह के कुछ और गतिरोध पर पूछे गए सवाल पर आई थी। और तो और निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पल्ला झाड़ लिया है और उसे उनका पर्सनल ओपिनियन बताया है। सुनिए निशिकांत दुबे का वो बयान जिस पर सियासी पारा चढ़ा है और इस पर विपक्षी नेताओं ने कैसे विरोध जताया, वो भी सुनिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, अभी वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है। को गए, अवाम में भी जा रहे, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती?
हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। ये बहुत दुखद है और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज, इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह की गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये दो लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं? लोकतंत्र 4 पायों पर टिका है, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, विधायिका जिसमें लोकसभा, विधानसभा, और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने अपनी विरोध की आवाज उठाई तो साक्षी है भाजपा सरकार की गवर्नमेंट के दौरान लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड करके कानून पारित करा लिया गया। अब बची न्यायपालिका, और न्यायपालिका के साथ दादागिरी, जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये शालीनता की सारी सीमाएं तोड़कर ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा। चुनाव के पहले ये कोशिश से कहा था हम अंबेडकर का संविधान बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर पाए। क्रोनोलॉजी देखिए, पहले संविधान बदलेंगे, फिर पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देंगे, बाहर निकाल के अपना विधेयक पारित करा लेंगे, और अब तो हद हो गई, सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है। मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, और हम सब लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं, अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आज के समय में धार्मिक विद्वेष बढ़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश का नाम भी लिया कि उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए बीते कुछ दिनों में, खासतौर पे जो एग्जीक्यूटिव के मामले में अपनी तरह से दखल देने की बात है, उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न है। देखिए, अगर लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी से देश के फैसले हो सकते तो अयोध्या का फैसला कई साल पहले हो गया होता। अयोध्या का फैसला भी तभी हुआ और तभी सबने माना क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और सब लोगों ने माना। जिसे नहीं पसंद था उन्होंने भी माना, मुसलमानों तक ने माना। तो निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देश का मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट की बात तब भी मानने के लिए तैयार है जब अयोध्या का फैसला उसके खिलाफ आ गया। मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। सब में इन्होंने अपने यसमैन बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हो पाया है, इसलिए परेशान है।